राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू में यूएमसी के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो एग्जाम्स दे रहे हैं और उनके एग्जाम्स में पर्ची पकड़ी गई है, या फिर वो मतलब एक दूसरे की नकल करते हुए पकड़े गए, या फिर किसी का फोन पकड़ लिया है, या फिर गाइड वगैरह कुछ भी उनके पास से पकड़ ली गई, जिसकी वजह से उनके पेपर के ऊपर यूएमसी लिख दी गई है, किसी का पेपर छीन लिया, किसी को दूसरी सीट दे दी गई है। तो किन किन की यूएमसी बनी है, कैसे यूएमसी बनती है, यूएमसी बनी है या नहीं बनी है, इस चीज का कैसे पता लगेगा, तो इन चीजों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके एग्जाम से में आपकी यूएमसी बनती कैसे है। तो आपकी जो यूएमसी है वो दो टाइप से बनती है, जो मैंने पहले बता रखा। पहली चीज कि आपके टीचर आपकी यूएमसी बना सकते हैं, दूसरी आपकी फ्लाइंग आपकी यूएमसी बना सकती है। ओके, तो टीचर्स में आपका क्लास टीचर या फिर आपका जो सुपरिटेंडेंट बनाता है वो आपकी यूएमसी है वो बना सकता है। उसके बाद कोई भी टीचर अगर पेपर छीन के आपका उसके ऊपर यूएमसी लिख देता तो वो यूएमसी नहीं बनती है। इस चीज से आप बेफिक्र हो सकते हो। उसके बाद मैं बता देती हूँ आपकी यूएमसी किस किस टाइप से बनती है। तो आपकी जो पहले यूएमसी बनती है वो होती है कि आपकी नकल पकड़ी जाती है, उसके बाद टीचर आपकी सीट छीन के उसके साथ स्टेपल करके एक फॉर्म है वो खुद भी भर सकते हैं, या फिर आपसे भी वो फॉर्म भरवा के एक छोटा सा फॉर्म होता है, उसमें आपका नाम, सीट नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी चीजें डाली जाती है। उसके बाद आपका सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि आपका नाम वगैरह लिखवा लिया जाता है कि हाँ भाई मैं ये पर्ची कर रहा था, इस वजह से मेरी यूएमसी बना दी गई है। ओके, कई बार होता है कि बच्चों का फोन छीन लिया जाता है, उसके बाद उनकी यूएमसी वो बना दी जाती है। यानी कि आपका जो फोन है वो आप नकल कर रहे थे पेपर में बैठ के, तो फिर क्या है कि आपका फोन वहां पे मिल जाता है, तो वो आपका फोन छीन के उसके बाद यूएमसी वगैरह बना देते, तो उसकी वजह से भी आपकी यूएमसी है वो बन सकती है। उसके बाद आपके मतलब कई जगह से आपको क्या है, कई बार ये होता है यूएमसी बना दी, पेपर छीन लिया टीचर ने, उसके बाद आपको दूसरी सीट दे देते हैं टीचर। ओके, यानी कि लो बेटा इस पे कर लो आप, वो तो चली गई आपकी सीट। ओके, तो उसका क्या सीन रहता है? तो उसका सीन रहता है कि कई बार आपकी यूएमसी बन जाती है तो आपको सेकंड सीट देते। कई बार अगर बच्चा नकल कर रहा तो टीचर कहता है ज्यादा नकल कर रही तो नहीं इस पे करा, वो आपकी डिसमिस कर देते। ओके, तो ये होता है कि कई बार मान लो कि आपकी यूएमसी बना दी, बच्चा रो रहा है तो इस वजह से वो कहती है ले दूसरी सीट ले, इस पे कर ले। बच्चे के मन में क्या आ जाएगा, ठीक है भाई मैं तो इस पेपर में करूंगा ना, तो इस वजह से मेरा ना वो हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे को छोड़ देंगे, एमसी नहीं बनेगी। कई बार ये होता है कि हाँ भाई मैं उस पर नकल कर रहा था, इस वजह से मतलब रोना धोना बचने के लिए, या फिर कई बार टीचर अपना भाई ठीक है अब यहाँ पे कर उसका, ठीक है उसका बस टीचर ना पेपर में टाइम की वेस्टेज करवा सकता है और कुछ नहीं करवा सकता, ठीक है। तो वो क्या करता है कि आपको दूसरी शीट दे देता है, इस चक्कर में आप क्या करते हो कि हाँ मैं दूसरी के ऊपर कर लेते हो। ऐसे तो आपकी यूएमसी के चांसेस होते हैं। अब यूएमसी कन्फर्म बनी है नहीं बनी, इसके बारे में कहां से पता चलेगा? इसके बारे में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आपकी कोर्स वाइज लिस्ट आती है। ओके, जैसे आप एमडीयू सर्च करो, एमडीयू यूएमसी हियरिंग लिस्ट सर्च कर लेना गूगल पे जाके, जो एमडीयू की हियरिंग लिस्ट आएगी पहले ही जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। वहां पे क्या होगा कि आपको सेम टू सेम सारी चीजें दिख जाएंगी कोर्स वाइज। ओके, आपका रोल नंबर, एग्जाम रोल नंबर, आपका पेपर कोड, आपका सब्जेक्ट और आपका सेमेस्टर, ये चीजें लिखी मिलेंगी वहां पे आपको। मान लो कि एक लिस्ट आएगी, ऊपर उसके मेंशन होगा कि ये क्लास के बच्चे हैं, ये इस तारीख को, मतलब मान लो कि हाँ भाई 10 जनवरी को आपको 2:30 बजे यूनिवर्सिटी में जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पे जाना है, किन किन बच्चों को, उसके बाद कोर्स वाइज आपके वहां पे नाम दिए जाते हैं। ओके, तो उन बच्चों को फिर वहां पे जाना होता है। वहां पे अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो आपकी यूएमसी बनी है, अगर नहीं है तो नहीं बनी है। ओके, आप बेचिंतित रह सकते हो। पहली चीज तो ये होती है, कई बार ये होता है कि यूएमसी हियरिंग लिस्ट आपकी बाद में आती है, रिजल्ट पहले आ जाता है। अगर आपका रिजल्ट में यूएमसी लिखा आता तो भी आपका यूएमसी है वो बन जाती है। उसके बाद आपको हियरिंग लिस्ट का वेट करना है, हियरिंग लिस्ट के बाद आप वहां पे जा सकते हो। अगर आपकी हियरिंग मिस हो जाती है तो फिर आपको 1000 से 2000 रुपए देकर दोबारा से हियरिंग करवानी पड़ती है। इससे अच्छा कि आप अपडेटेड रहना हियरिंग के लिए। ओके, तो इन दो चीजों से आपको कंफर्म पता चलेगा कि आपकी हियरिंग हुई है नहीं हुई है। कई बच्चों का डाउट रहता है हमारी नकल पकड़ी गई, फोन पकड़ा गया, यूएमसी बन गई, क्या हम दूसरे पेपर दे सकते हैं? नहीं भाई, आपको जो बाकी बचे पेपर वो देने हैं, जरूर देने हैं। ओके, क्योंकि आप जिसमें यूएमसी बनी मे भी उसमें आप सिर्फ एक पेपर में फेल हो सकते हो, बाकी 3-4 पेपर बचते वो अगर आप पेपर दोगे उनमें आप पास हो जाओगे तो आप पास माने जाओगे। उनमें सिर्फ आपको एक पेपर की रीअपीयर देनी पड़ेगी, वो अगले सेमेस्टर या उससे अगले सेमेस्टर में आप क्लियर कर सकते हो। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।